प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम हिंदू होकर के भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते। जैसे आपको कोई निमंत्रण पत्र भेजा, आप हो या हम हो, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं पुनः कहूंगा फॉर्मेलिटी करने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि भगवान की कथा है, अरे भागवत की कथा है, ये सबको प्राप्त भी नहीं। कथा तो प्राप्त हो जाएगी, कौन सी नौटंकी वाली, क्योंकि आज कथा के नाम पर नौटंकी। तो कथा कौन कहता, कौन कथा सुनाता? 10-20 भजन सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया, एक वहां की फेंकेंगे एक वहां की फेंकेंगे, बस हो गई कथा। तो कथा के नाम पर नौटंकी बहुत चल रही। महाराज मुस्लिम भक्त रसखान जी महाराज मुस्लिम थे, लेकिन आज उनकी जो पद है हम लोग कथा में गाते हैं। रसखान जी एक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचे और कहते हैं भैया एक पान लगा दो। पनवाड़ी पान लगा रहा था, उसी समय रसखान जी ने देखा एक छोटा सा बालक का चित्र लगा पनवाड़ी के दुकान के पीछे। रसखान साहब ने कहा भैया ये बालक किसका है, कितना सुंदर है, अरे इसकी माँ कितनी लापरवाह है, कितना प्यारा बालक है, कितना कोमल शरीर है, लेकिन इसकी माँ ने इसको चरण पादुका नहीं पहनाई। पनवाड़ी को आया गुस्सा और कहा इतनी दया तुमको आ रही है ना, तो जाकर के चप्पल लेकर के पहना दो। महाराज रसखान जी महाराज को बात लग गई, जैसे बात हमको लग गई वैसे रसखान जी को बात लग गई। क्योंकि कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। किसी को मारना हो और आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। हम तो एक कारण है, हम कथा कहने वाले होते कौन है? हमारी इतनी औकात नहीं कि व्यास मंच से मैं 2 शब्द बोल सकूं। कहने वाले भगवान हैं। आप हमारा अपमान करोगे तो भगवान का अपमान करोगे। हमें आप अपमान करो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारा सम्मान करो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई भगवान के बारे में कहते ना कि भगवान की कथा है, और हर हरे निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में आप सभी कोई टिप्पणी करे और आप सुने तो मानस में बाबा ने लिखा हो ही पाप गौ घात समाना, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। आप सामर्थ्यवान है तो उसका विरोध करें, अन्यथा वहां से उठ करके चले जाएं, ये नियम है। रसखान जी को बात लग गई महाराज। रसखान जी चरण पादुका लेकर के आए और कहा भैया मैं चरण पादुका ले आया, इस बालक को पहना दो। पनवाड़ी महाराज शर्मसार हो गया, अरे मैंने क्या कह दिया। पनवाड़ी ने कहा मैं इस बालक को नहीं जानता। तब रसखान जी महाराज सबसे पूछने लगे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे हैं नाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। महाराज किसी ने कहा मैं ऐसे कैसे बताऊं, श्याम नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, अब मैं कौन से श्याम को बताऊं कि श्याम कौन है। तब किसी ने पूछा उस बालक का कोई हुलिया टाइप में बताओ कि दिखता कैसा है। रसखान जी कहने लगे महाराज ओ नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। और इतना ही नहीं
नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। व्यक्ति ने कहा भाई ये जो जिस श्याम की तो बात पूछ रहा है कोई साधारण नहीं है। कवि कौन है? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है भाग्य बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है भाग्य बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है भाग्य बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। महाराज खान साहब पैदल गए, वृंदावन पहुंचे मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर के बाहर बढ़िया टोपी लगाए थे। पता चल रहा था कि अन्य धर्म के हैं। मंदिर के पुजारियों ने रोक दिया, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। खान साहब ने कहा भाई मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। महाराज बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन पुजारियों ने नहीं जाने दिया। तब खान साहब उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ गए। सीढ़ियों के मंदिर पर डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। और सुबह से खान साहब बैठे रहे महाराज, इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ताली बजाते श्री राम भैया।
महाराज शाम हो गई, मंदिर के पट बंद हो गए, लेकिन खान साहब ने आस नहीं छोड़ी। क्या हुआ, मैं उस बालक के घर नहीं जा सकता, कम से कम वो बालक तो खेलने के बहाने घर के बाहर आएगा। और खान साहब पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में थोड़ी आवाज़ आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। महाराज पायल की आवाज आ रही, जैसे छोटा बच्चा पायल पहन करके चले ना तो बड़ा अच्छा लगता है। छम 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 की आवाज जैसे खान साहब दे सुने महाराज, वो चारों तरफ देखने लगे। वो देखे आगे पीछे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे कोई नजर ना आए, वो चारों ओर ही देखे कोई नजर ना आए, वो चारों ओर देखे कोई नजर ना आए। जब हर तरफ देखा वो बालक नहीं दिखा, अंत में क्या हुआ, झुकी नजर तो चरणों में ही हो, झुकी नजर तो चरणों में ही बैठा तनन्ना श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे 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 श्याम। जैसे ही भगवान को देखा, खान साहब भूल गए कि मैं पैदल चल करके आया था और मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, और भगवान को बढ़िया अपनी गोद में उठा लिए। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पाट का पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया। काटी चुभ कर करके घायल हो, काटी चुभ कर करके घायल हुए नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने जैसे भगवान का चरण उठाया, भगवान के पैर में इतने छाले थे, इतने कांटे लगे थे कि खान साहब का मानो इतना दर्द हुआ कि जैसे किसी का कलेजा फट जाए। खान साहब ने पूछा, मैंने कहा था इस बच्ची की माँ लापरवाह है, और वही हुआ। भगवान से पूछा, ये कांटे आपको कैसे लगे? भगवान कह रहे हैं, रस खान, छवि जैसी तू मेरी बसा कर मन में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया। महाराज भगवान ने कर उस कान, जिस कृष्ण की छवि तो अपने मन में बसा करके आया था ना,
वो तो गोकुल वाला कृष्ण था और तू मुझे वृंदावन में ढूंढ रहा था। तो तेरे लिए मैं पैदल चल करके आया और रास्ते में मुझे इतने कांटे लग गए। तब रस खान जी कहने लगे, खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में कांटा चुभता न पड़ता कोई छाला, न पग में कांटा चुभता कोई छाला, न पग में कांटा चुभता न पड़ता कोई छाला। महाराज भगवान के रसखान, वो गोकुल से मैं पैदल तेरे हो, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया रसखान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और महाराज भगवान ने रसखान पर कृपा किया, क्यों? क्योंकि रसखान का भाव प्रधान था। रसखान तो एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी भगवान ने रसखान पर भाव से कृपा कर दिया। कहते न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। महाराज भगवान की कृपा में कोई भी कारण हो सकता है। आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण देख लें, वो तो भगवान ही जान सकते हैं और आप पर कृपा कर दे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ने थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे। और आज कलयुग का व्यक्ति महाराज इतना आलसी है, जो सोचता है कि भगवान हमारे लिए आए। और लोग करते मंदिर जाते हैं, यदि मंदिर के पट बंद होंगे, हमारा मंदिर बादशाह नगर में है, तो वहां पर जब लोग आते हैं तो कहेंगे महाराज एक डीएसपी साहब की, गोमती नगर के डीएसपी साहब है, उनकी धर्म पत्नी जी आती है। अब नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सत्य घटना बता रहा हूँ। जब आएंगी चाहे 2 बजे आए, हमको अच्छे से जानते नहीं तो देखेंगे तो कहेंगे हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो डीएसपी साहब की पत्नी जब भी मंदिर पे, यदि 12 बजे के बाद 12, साढ़े 12, 1 तक मंदिर बंद हो जाता है। और एक दिन 2 बजे आई तो हमसे कहे पंडित जी मंदिर खोल दो। हमने कहा हम नहीं खोलेंगे माता जी। तो कहा देखो हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे, गोमती नगर से चल करके आए। गोमती नगर में रहती हैं विनीत खंड में, हनुमान दास आश्रम, उसी के पास में डीएसपी साहब का घर। इतना बता दे रहा हूँ। तो डीएसपी साहब की जो मैडम थी, मैडम ने कहा कि पंडित जी की आप खोलो, हम दर्शन करने आए। तुमने कहा मैं माता जी नहीं खोलूंगा, आपको किसी से खुलवाना है खुलवाइए, क्योंकि मैं भगवान के विश्राम में बाधा थोड़ी ना बनूंगा। आपको दर्शन करने आना था तो आप 12 बजे के पहले भी आ सकती थी। तो मैंने नहीं खोला वो मंदिर, तो मेरे पर गुस्सा हो, उसी दिन से मुझसे बोलना बंद कर दिया। और आज भी वो मंदिर पे आती, मैं बैठा होता तो मुझसे बोलती, हमने कहा ना बोलो, हमारा क्या जाता। आइए भगवान का दर्शन करने, तुम ब्राह्मण पर हुक्म चला रही, हम थोड़ी ना मंदिर खोलेंगे, खुद खोलो। कहा अभी मंदिर के महंत को फोन करेंगे। मंदिर के महंत हैं अजय उपाध्याय गुड्डू बाबा। हमने कहा फोन करिए, उनसे खुलवाइए, वो खोलें तो आप दर्शन करिए। और मैं वहां से चला गया। उसी दिन से आती तो है, लेकिन वो हमसे नहीं बोलती। मैं बैठा भी होऊंगा, नाम से कहेंगे हमको टीका लगा दो, नाम से कहेंगे हमारा प्रसाद चढ़ा दो। हमने कहा मत बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता। क्या बोलना पड़ेगा? तो कलयुग का व्यक्ति ये चाहता है कि मैं यदि भगवान को 12 बजे रात में जाऊं तो भगवान मुझे 12 बजे रात में प्राप्त हो जाए। भगवान को जब मैं फ्री हूं तब भगवान के पास चला जाऊं। भगवान तो महाराज प्रहलाद जी पर कितना कष्ट आया, ध्रुव ने सब कुछ छोड़ करके तपस्या किया तब प्राप्त हुए। यहाँ ऋषि अनेक अनेक ऋषि समाधि लगाए बैठे, भगवान एक झलक तक नहीं दिखाते। भगवान ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं, भगवान इतने सस्ते नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ने थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे।
अच्छा, जो अभी हमने पहले कथा सुनाई थी समझ में आई थी? बताओ कथा कहाँ तक थी? सुनाई तो, लेकिन जब हमें समझ में नहीं आया तो आपको समझ में क्या आया? हाँ, जब मुझे खुद समझ में नहीं आई। क्यों शुक्ला जी? हाँ, जब मुझे खुद समझ में नहीं आई तो लोगों को समझ में कैसे आएगी? एक बार हमारे शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाओ। बेचारे बहुत इस कथा में मेहनत किए हैं। सारी व्यवस्थाएं जो हैं शुक्ला जी करते हैं, भोजन की, रहने की, हर समय पूछने आते हैं कोई कमी हो तो बताओ। अभी भाभी आई थी तो कह रही थी राम जी से, तुम बताओ तुम्हारे ग्रुप में सब नहीं खाता कोई पनीर? राम जी को बनाना ना पड़े इसलिए नहीं खाता कोई। हाँ, तो राम जी ने कहा अच्छा मंगवा लीजिए। तो हमारे शुक्ला जी भैया बहुत अच्छे हैं और इन्हीं के माध्यम समझिए हम यहाँ पर कथा करने भी आए। हमने फोन किया तो कहा आप आइए, जो हमसे सहयोग बन सकेगा करेंगे। और दिन भर में कम से कम सुबह जगते हैं तब आते हैं। अभी छुट्टी थी तो छुट्टी में तो यहीं रहते थे 24 घंटे। क्या देखना है, बढ़िया झाड़ू लगाना, मैटी नहीं पड़ी तो बच्चों से स्वयं भैया डालो मैटी, पंडित जी की राह मत देख। हमने कहा नहीं करवा देंगे, नहीं कहा आप चिंता मत करो हम करवा देंगे बच्चों से। वहाँ ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा प्रेमी होना चाहिए। हाँ, एक शुक्ला जी भी तो ड्यूटी वाले। कल की कथा में हम सभी ने सच्चा कथा दोहरा दे। हाँ, कथा तो हमने पूरी कर दिया था, लेकिन पुनः सुनाते तो समझ में आएगी आप सभी को। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जब भगवान का कारागार में जन्म होता है उस समय श्री, लेकिन वो जो रस्सी बांधी जाती थी जिससे गधे को पेड़ में बांधता था, क्या मैंने रस्सी तो लाया नहीं। अब एक गधा यदि कहीं चला गया, एक गधा तो गधा कहीं चला गया तो मैं कपड़े किससे ढोऊंगा, और कम से कम 4-5 हजार का खरीदना पड़ेगा। इसलिए इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। अब वो परेशान खड़ा था, 1 घंटा खड़ा रहा। तब तक एक उधर से संत भगवान गुजरे तो संत भगवान ने कहा धोबी भाई साहब बड़े परेशान दिख रहे हो। धोबी ने कहा संत भगवान क्या बताएं, हम रोज गधे की रस्सी लाते थे और आज गधे की रस्सी लाना भूल गए। अब हम यदि इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगा। संत भगवान ने कहा एक काम करो, जैसे तुम गधे को रोज बांधते ना वैसे बांधो। धोबी ने कहा ऐसे कैसे बांधो, मैं तो रस्सी से बांधता था। संत भगवान ने कहा जैसे झूठ मूठ का उसके गले में डालते थे बढ़िया वैसे डालो हाथ, और फिर पेड़ में जैसे बांधते थे वैसे उसके करके दिखाओ। महाराज धोबी ने वैसे किया। अब कहा जाओ तुम कपड़े धुलो, तुम्हारा गधा कहीं नहीं जाएगा। बढ़िया धोबी ने दिन भर कपड़े धुले, शाम का समय हुआ कपड़े लादा। अब वो गधे को पीटे डंडा लेकर के कि बढ़ो भाई बढ़ो। अब गधा तो महाराज बंधा है। अब वो गधा बढ़े ना, 2 घंटे तक गधे को पीटता रहा, पीट पीट करके गधे को महाराज लिटा दिया। तब तक संत उधर से फिर गुजरे, वही संत, शाम का समय था। धोबी ने कहा बाबा जी रुक जाओ, हमारे गधे पर ऐसा कौन सा मंत्र मार दिए, कौन सा जादू कर दिए जो हमारा गधा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा मंत्र तो आपको नहीं मारना चाहिए था। महाराज संत भगवान ने कहा अरे धोबी तूने गधे को खोला। धोबी ने कहा मैंने बांधा कब था जो मैं खोलूं। तो कहा तूने बांधा भले नहीं था लेकिन झूठ मूठ की नौटंकी तो किया था। वैसे झूठ मूठ की नौटंकी कर। महाराज फिर वही धोबी गले में हाथ डाला, पेड़ में हाथ डाला, और फिर जैसे गधे को एक डंडा मारा, गधा चल पड़ा। अब बताओ गधा कौन? वो गधा हम सब हैं। हाँ, हम सब माया में बंधे नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है जैसे उस गधे को लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं, और उस पर बार बार मार पड़े तो हमारे ऊपर बार बार दुखों की मार पड़ती है, बार बार परिवार में कला होती है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। तब कोई सच्चा कथा वाचक आता और आपको राह दिखा करके जाता है। महाराज वो गधा चल पड़ा। तब संत भगवान ने कहा वैसे गधा बंधा नहीं था, वैसे हम और आप सभी बंधे नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा परिवार है, हम माया से बंधे हैं।
इस समय प्रेमानंद जी महाराज के जितने बड़े बड़े शिष्य हैं, रिंकू रेसलर, हाँ, बड़े बड़े IAS PCS अपनी नौकरी छोड़ करके भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि भक्ति सार है। पुत्र, पैसा, परिवार, ये सब यहीं पर रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो गधा बनने से अच्छा है थोड़ा ज्ञानी बना जाए, परिवार में रहा जाए, लेकिन भगवान को याद रखा जाए। अच्छा, भगवान को पता है कि आपको चाहिए क्या? उनको पता कि नहीं पता? तो भगवान को तो पता है। एक बड़ा प्यारा भजन सुनाने के बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। आधे घंटे कथा होगी, 10 बजे तक आज विराम कर देंगे, इतना जरूर करेंगे। हाँ, भगवान से कहो, प्रभु क्यों पूछते हो श्याम मुझे क्या पसंद है? क्यों पूछते हो श्याम मुझे क्या पसंद है? मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्यों पूछते हो श्याम मुझे क्या पसंद है? क्यों पूछते हो श्याम मुझे क्या पसंद है? मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। ताली बजाते जाओ। श्री राधे। दीदार हो गया, नजरों को जिस घड़ी तेरा दीदार हो गया। सूरत सलोनी देखते ही प्यार हो गया। सूरत सलोनी देखते ही प्यार हो गया। सूरत सलोनी देखते ही प्यार हो गया। ये तनिए मनिए जा तेरी एहसान मंद है। ये तनिए मनिए जा तेरी एहसान मंद है। ये तनिए मनिए जा तेरी एहसान मंद है। ये तनिए मनिए जा तेरी एहसान महाराज भगवान मोही नहीं खोल रहे। भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। फोटो से छोरा के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जैसे मैया ने किया। मैया तो डर गई महाराज। भगवान ने योग माया के द्वारा जो कुछ देखा था सब कुछ भगवान ने भुलवा दिया। चित नहीं पहुंचा सुखदेव जी से कि प्रभु ये यशोदा के भाग्य ऐसे कहाँ उदय हो गए जो भगवान आज इसका दुख। राजन पिछले जन्म में धरा थी। एक दिन धरा के घर पर कुछ संत आए। संतों ने कहा देवी हमें सेठ की दुकान पर गई। सेठ से कहते सेठ जी हमारे घर पर